नीचे बिठा के गद्दे पे, सफ़ेद रंग की चद्दर थी और ऐसे गद्दे थे, गोल गद्दे थे, सिटिंग रूम था प्रॉपर। हमें लगा था ऐसे मंदिर में आ गए हैं, बिल्कुल सरस्वती माँ की वो लगी हुई थी, अभी भी वो माइंड में याद है। हम लोग इधर कॉलेज में शूटिंग चल रही थी तो हम गए थे। इनफैक्ट आज की सबसे बड़ी सिंगर है नेहा कक्कड़, उनसे भी उनको भी उसमें ला के हमने उनसे एक्टिंग करवाई थी। जरा धर्म करम के संग संग हो जाए कुछ मस्ती वस्ती, जय बोल के राम लला की ले लो जी थोड़ी सी छुट्टी, पिज्जा का स्वाद भुला देना, नहीं 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 नहीं, आईपॉड ये कहीं छुपा देना, नहीं 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 नहीं, राम जी का नाम लेना 24/7। आज है हमारे साथ में वो म्यूज़िक कंपोज़र जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही इसी लाइफ में राजश्री के साथ में की है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरे एंड आपके फेवरेट मीट ब्रोस की। वेलकम सर। थैंक यू सो मच यार, गुड टू मीट यू। सर सबसे पहले तो ये बताइए इस जर्नी के बारे में, किस तरीके से शुरुआत हुई आपकी राजश्री के साथ में? राजश्री हमारी करियर के लिए एक सबसे बड़ा अचीवमेंट था, बिकॉज हमारे करियर की पहली पिक्चर एज म्यूजिक डायरेक्टर्स वाज साइंड विद राजश्री प्रोडक्शन। राम जी का नाम लेना 24/7, राम जी की लीला है एवन, राम जी का नाम लेना 24/7, राम जी का नाम, राम जी का नाम, एंड इट वाज अ ब्लेसिंग बिकॉज राजश्री एक स्कूल है एक म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए, बिकॉज वहाँ प्रॉपरली सिर्फ म्यूज़िक बनवाया नहीं जाता, वहाँ सिखाया भी जाता है कि म्यूज़िक को कैसे बनाया जाए, कैसे निभाया जाए, लिरिक्स को कैसे किया जाए। तो वो एक लाइफ का सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट था हमारे लिए, बिकॉज वो अगर नींव नहीं होती तो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो पाती। आप क्या कहना चाहेंगे मनमीत जी? हम अभी भी कहीं बात होती है हमारी तो हम सबको ये कहते हैं कि हमारी स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई, और राजश्री में जो हमने फिल्म करी थी और उस फिल्म में हमारा सौभाग्य था कि उसमें राज बाबू भी इन्वॉल्व थे, सूरज जी भी इन्वॉल्व थे, विधि कासलीवाल ने पिक्चर डायरेक्ट करी थी। विधि खुद एक बहुत ही काबिल इंसान है, और जिस तरीके से, तो हमने पहली बार हम जब फिल्म कर रहे तो हमें पता ही नहीं था कि फिल्मों का म्यूज़िक कैसे बनाया जाता है, हमारी पहली पिक्चर थी वो। तो उनके साथ काम करते हुए जिस तरीके से, जिस ऑर्गेनाइज तरीके से वो लोग काम करते हैं कि जैसे हम अगर गाना जैम कर रहे हैं तो एक कुछ म्यूज़िक पार्ट बन गया, तो जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक हम भूल चुके हैं, तो 4 असिस्टेंट्स हैं, सबके पास अपनी कॉपीज़ हैं, सबके पास अपनी रिकॉर्डिंग्स हैं, फट से निकाल के सर ये आपने एक ट्यून बनाई थी, ये आप भूल गए। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए पहला एक स्कूल था, और तब से लेके आज तक उतनी ऑर्गेनाइज तरीके से हमने किसी को काम करते हुए नहीं देखा। तो बड़ी सेफली ये कहा जा सकता है कि अगर कोई हॉलीवुड स्टाइल काम करता है तो वो राजश्री प्रोडक्शन है। इसी उम्र में, 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 इसी उम्र में। मनमीत जी, जिस तरीके से अभी आपने बोला कि आपने कंपैरिजन सीधा हॉलीवुड से किया है, तो क्या वजह है उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। किस तरीके से आपको लगता है कि मतलब कि राजश्री को आप हॉलीवुड से कंपेयर कर रहे हैं? देखिए, हमारे काफ़ी दोस्त हैं जो हॉलीवुड से उन फिल्मों में कुछ कुछ काम करके आए हैं, जैसे मेघा हैं जिन्होंने हमारा बेबी डॉल गाना बनवाया था, उन्होंने भी स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ काम किया। तो वो हमें बताते हैं वहाँ कैसे काम होता है, कि हाउ एवरीथिंग इज सो ऑर्गेनाइज दैट पीपल हु आर वर्किंग, उनकी सबकी अपनी शीट्स होती हैं, उनके सबके अपने रिकॉर्डर्स होते हैं, एवरीथिंग फ्रॉम द इंसेप्शन टू द, मतलब इट्स डॉक्यूमेंटेड, इट्स सो ऑर्गेनाइज्ड। एंड हमने इतने साल में कितनी फिल्में हमारी 30-40 फिल्में, 50 फिल्में शायद कर चुके हैं हम, लेकिन वो सेटअप आज तक देखा नहीं, वो सिर्फ राजश्री में था। मैं हूँ लहर तू नदी, ले तेरे संग मैं चली, मैं चली, मैं चली। हर खुशी है मिली तेरे प्यार में, तेरे प्यार में, तेरे प्यार में। इस एसोसिएशन के बारे में आपसे कुछ जानना चाहूँगा। किस तरीके से कोलैब हुआ, किस तरीके से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई राजश्री के साथ में? कोई फ़ोन आया था या आप उनके पास में गए थे, किस तरीके से? हम लोग तब ग्वालियर से शिफ्ट हुए थे बॉम्बे, और हमारे पास लिस्ट थी एक 500 प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की, तो हम सबको फ़ोन करते थे। तो टारगेट होता था कि आज यशराज है, राजश्री है, ऐसे करके। तो जब राजश्री तो ऑब्वियसली टॉप 10 में ही था राजश्री शुरू से ही। तो वहाँ जब पहुँचे तो मनमीत से हमने डिस्कस करा कि कैसे वहाँ तक पहुँचा जाए, बिकॉज वी डिडंट नो एनीवन, हमारा कोई गॉडफादर नहीं थे।
तो तब बातों बातों में पता लगा कि हमारे ग्वालियर के कनेक्शंस हैं जो फैमिली से, गंगवाल फैमिली से, प्रशांत गंगवाल, जिनके रिश्तेदारी में है। तो उन्होंने कहा हमें सिर्फ एक मीटिंग ही चाहिए, क्योंकि हमें कोई फेवर नहीं चाहिए, हमें तो बस एक मीटिंग चाहिए कि हम अपना म्यूज़िक सुना दें। तो उस चैनल के थ्रू हमें मीटिंग मिली, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा लेसन है हमारी इंडस्ट्री के लिए। आज 75 ईयर्स राजश्री को इसलिए हो गए वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोडक्शन हाउस इन द कंट्री, बिकॉज उन लोगों का जो कल्चर है वो बहुत ब्यूटीफुल है कि हर किसी को मौका देने का, चांस देने का वो है उनके यहाँ, और कल्चर है कि कोई नया इंसान भी हो तो अगर वो सही ढंग से अप्रोच करे तो उसको सुना जाता है। और हम लोग अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेके, कीबोर्ड, और हम लोग तब हमारे साथ 2 हमारे और पार्टनर थे, अंकित और अंजन, हम चारों पहुंच गए थे। और उन्होंने हमें बाकायदा नीचे बिठा के, गद्दे पे सफ़ेद रंग की चद्दर थी और ऐसे गद्दे थे, गोल गद्दे थे, सिटिंग रूम था प्रॉपर। तो हमें लगा था ऐसे मंदिर में आ गए हैं, बिल्कुल सरस्वती माँ की वो लगी हुई थी। अभी भी वो माइंड में याद है। राज बाबू पेन और पेपर लेके बैठे थे, और सूरज जी थे, और विधि जी थी, और सबके चेहरे पे एक स्माइल थी, प्यारी सी स्माइल। जैसे कहते हैं ना कि मंदिर जाओ अगर पूजा करने तो सब पंडित जी भी ऐसे स्माइल करते हैं। इतने अच्छा एटमॉस्फेयर था, अपने आप बातें बनती चली गई और हमें इतना जोश आ गया, हमने ऐसा म्यूज़िक बनाया कि वो अप्रूव भी हो गया। और इनफैक्ट जो स्कूलिंग की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ म्यूज़िक के लिए नहीं हुई है, इवन एज ह्यूमन बींग्स बहुत स्कूलिंग हुई। हमने देखा यार कि हम ग्वालियर में थे जब इनकी फिल्में लगा करती थी, मैंने प्यार किया, फिर हम आपके यहाँ कौन आए, फिर हम साथ साथ हैं, जो महीनों लगी रहीं, हमने 3-3 बार जाके देखी। तो एक कल्चर लेके आए थे ये लोग अपनी फिल्मों से हिंदुस्तान में, और इतनी बड़ी बात थी हमारे लिए कि हम सूरज जी के सामने बैठे हैं। लेकिन आधे घंटे बाद इतनी ज़्यादा नम्रता है कि आधे घंटे बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि जैसे आप शायद कोई हैं और वो एक सिंपल से इंसान है। ये चीज़ हमने उनसे सीखी। एंड तक भी वो राज बाबू अपनी एम्बेसडर कार से चलते थे। तो मतलब आज के ज़माने में कोई इतना जुड़ा हुआ ज़मीन से कैसे हो सकता है? तो ये भी स्कूलिंग थी हमारी। आज लोग हमको बोलते हैं कि तुम भाई बहुत हम्बल और डाउन टू अर्थ लगते हो, तो हमको लगता है यार चलो शायद वहाँ से कुछ सीख लिया हो। और कुछ माँ बाप ने तो ऑब्वियसली हमें वैसा ट्रेन किया ही है। अमेजिंग चीज़ है कि वो हर नए लोगों को भी हरमीत जी, मनमीत जी बोलिए, हम लोग स्ट्रगलर्स थे, नए थे, और इतनी रिस्पेक्टफुली बात करते थे कि आप कहीं पे भी मतलब कि थोड़ी काम चोरी करने का सोच ही नहीं सकते। और इतनी रिस्पेक्ट कोई दे रहा है, अगर 200% देना है, चाहे वो लिरिक्स हो, कॉम्पोजिशन हो, या टाइम पे पहुंचना हो मीटिंग के लिए, तो ये एक बहुत, राजश्री इज़ बेसिकली एन इंडस्ट्री इन इटसेल्फ। खुद में एक इंडस्ट्री है, इसलिए 75 ईयर्स कंप्लीट करने नहीं तो होते नहीं। यही बता रहा था मैं कि प्रेशर तब तक ही था जब तक आधा घंटा नहीं हुआ था। आधे घंटे तक तो था ही यार कि सूरज बड़जात्या जी के सामने बैठने का मौका मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। और किसी नए लोगों के लिए जिनका म्यूज़िक उन्होंने सुना नहीं, और राम लक्ष्मण जी के साथ ज़िंदगी भर काम किया, जो वन ऑफ द मोस्ट मेलोडियस कंपोजर्स थे। उनकी मेलोडीज़ तो मतलब ऐसी हैं कि वो कभी ज़िंदगी में मर ही नहीं सकती। तो ऐसे लोग जिनके कानों से ऐसा म्यूज़िक निकल के गया है, और आप कल के आए लड़के अगर वहाँ सामने बैठे हैं, तो आधे घंटे में उन्होंने इतना कंफर्टेबल कर दिया कि उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो 10 गुना हो गया था। और किस तरीके की तैयारियां थी गाने को लेके, म्यूज़िक को लेके? आप लोग म्यूज़िक के लिए जाने जाते हैं, कंपोज के लिए जाने जाते हैं, तो क्या आप लोग की अप्रोच थी? किस तरीके से आपने बताया अपने गाने इंट्रोड्यूस करें उन लोगों से? तो बेसिकली एक टू एंड फ्रो था पूरा। हम लोग तो बिल्कुल नए थे, लेकिन हम लोग क्योंकि बॉलीवुड में थे, हम लोग अपने गाने बनाते थे, तो हमें बेसिक पता था पैटर्न की क्या होता है गाना बनाने का सिस्टम। बट जब हम वहाँ बैठे और हमें लिटरली सिचुएशन का ब्रीफ दिया गया कि एक गाना नई तरीके का एक भजन बनाना है, पार्टी भजन बनाना है, एक पूरा थिएटर ओपेरा स्टाइल बनाना है, तो हमें ब्रीफ बहुत अच्छे से दिया गया था। दिखने लगता था गाना कि कैसा होगा, इतने अच्छे से नरेशन मिलती थी सूरज जी से और विधि जी से, तो लगता था कि अच्छा ऐसे 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 वायलेंस होने चाहिए, ऐसे चेलोज होने चाहिए, और लार्जर देन लाइफ कैसे करना है, कोरस कैसा होना चाहिए। तो प्रोसेस बहुत ब्यूटीफुल था, वो हमें बताते थे और उसको हम लोग वहीं मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते थे। माइंड में आता था, जैसे थॉट आती है एक राइटर के या कोई एक नेता है तो उसके माइंड में थॉट आती है और वो स्पीच देता है, वैसे ही म्यूजिशियन के माइंड में धुन आने लगती है। जैसे कोई बताता है कि अरे ये पहाड़ पे है तो वैसे पहाड़ी राग आने लगते हैं पैसे, तो वैसे हम वहीं के वहीं काफ़ी कुछ बनाते थे, फिर रिकॉर्ड करते थे। वो सब लोग, सबके हाथ में वो होता था, रिकॉर्डिंग होती थी, फिर हम घर जाके उसको स्टिच करते थे, एक साथ एक स्टिच करके एक गाना 4 मिनट का बना के वापस लेके आते थे। फिर राज जी और सूरज जी उसमें चेंजेस बताते थे, ऐसे करो धुन में, ऐसे लिरिक्स डालो। और मनोज मुंतशिर जी आज की डेट में नंबर 1 लिरिसिस्ट हैं, राइटर हैं, और उनकी भी वो पहली पिक्चर थी। तो एक काफ़ी एक तरीके से राशि ने एक स्पॉट करा टैलेंट, और आज हम बोल सकते हैं कि एक जो हिट टीम हमारी रही, हमने अवार्ड्स उठाए बाद में बेबी डॉल चिट्टियाँ कलाइयाँ के लिए। बट वो जितने अवार्ड्स उठाए
अगर टैलेंट उन्होंने हमारा नहीं देखा होता तो शायद आज हमें वो अवार्ड नहीं मिल रहे होते। तो थैंक्स टू राजश्री फॉर गिविंग अस अ चांस। हम लाइफ लॉन्ग हम उनके फैंस कृतज्ञ हैं, फैंस रहेंगे। एंड वी लव एवरी मेंबर ऑफ राजश्री। गुप्ता जी ने भी बहुत सपोर्ट करा शुरू से, और पूरी टीम, हर एक, मतलब जिनका नाम भी भूल रहा हूँ, हर एक इंसान जो सेट पे रहता था, सारे एक्टर्स, सब लोगों को बहुत बहुत प्यार है हमारा। क्रेजी सपनों से हो आंखें फुल ऑन अप टू डेट, प्लॉट मून पे लेना है जरा पता लगाना रेट, कोई समझे या ना समझे अपनी धुन में ही डूबे, दिल में एक बार जो आ जाए कर जाए अजूबे। इसी उम्र में, इसी उम्र में, इसी उम्र में, इसी उम्र में। इनफैक्ट एक चीज़ मुझे याद आई बात करते करते, जैसे मेमोरीज वापस आ जाती हैं। जब हम गए थे पहली बार तो उन्होंने हमारा टेस्ट लिया था। राज बाबू ने एक पेपर लिया, उस पर उन्होंने एक ऐसी लाइन खींची, उन्होंने बोला ये 4 सिचुएशन मैं आपको बताऊंगा कि ये मेरी कहानी है, पहली बार लड़का लड़की मिले, उसके बाद एक दूसरे को लाइक किया, फिर उनका प्यार हुआ, फिर यहाँ पे कुछ मनमुटाव हो गया तो जुदाई हो गई, और फिर एंड में वो दोबारा मिल गए तो सेलिब्रेशन हुई। तो जब वो सिचुएशन मेरे को तो जब बता रहे थे हमको, तो वो बोल रहे थे कि अब आप इस पे अपना कोई बना हुआ गाना सुनाइए। तो हमारा म्यूज़िक उन्होंने ऐसे सुना कि हम क्या अपना हम, क्योंकि हम लोग उस वक्त तक हमारे पास कुछ 30-40 गाने हमने बनाए थे, जो आदमी, हर म्यूजिशियन के पास बैंक होता है अपना, तो वो हमारा बैंक ऐसे नहीं उन्होंने बोला कुछ भी सुनाओ, उन्होंने ये स्लेट बनाई और उन्होंने बोला अब ये सिचुएशन पे आप अपने बैंक से गाना सुनाइए। तो वो ये भी देखना चाहते थे कि सिचुएशन के हिसाब से क्या हमारा माइंड उस सिचुएशन को समझ पा रहा है, क्या हम एक्यूरेट जगह जा रहे हैं। और उन्होंने हमसे एक बात और कही थी कि अब वही एक इकलौती फिल्म थी जो हमने बैकग्राउंड भी किया जिसका। तो तुम क्या पूछ रही थी? नहीं क्या मैं नहीं तो नहीं, बस ऐसे ही। सब कॉफी पी के घर भी चले गए, यू स्टिल हियर, ऐसे ही। इट्स ओके, यू कैन आस्क मी। No, it's too personal. We didn't do it, we just kissed. What? क्या मैंने सच्ची सच्ची बता दिया? So वैसे भी you wanted to know. No, I didn't. Don't lie. No, Don't lie. no, Yes. no. और उसके बाद हमने कभी बैकग्राउंड नहीं किया, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा हमने रियलाइज़ किया कि काफ़ी टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा कमिटेड होना पड़ता है। तो उन्होंने कहा था कि म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए एक बैकग्राउंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपने गाने पता है तो उन धुनों को पिक्चर में बार बार थीम्स के हिसाब से कैसे लेके आना है, उससे आपका म्यूज़िक और बड़ा होता है। तो उन्होंने हमसे वो भी बहुत सारे थीम्स बनाए। जब बैकग्राउंड म्यूजिक हमने किया तो उन्होंने हमें बिठाया और पूरी पिक्चर दिखाई और हाथ में रिकॉर्डर पकड़ाए और बोले अब आप सीन देखिए और आपको अपने सारे गाने पता है और आप उसके थीम रिकॉर्ड करिए। तो जब सीन चलता था तो हम लोग सीन देख देख के उसका थीम रिकॉर्ड करते थे। तो कुछ मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन लगे थे। 1-2 दिन के बाद पूरी पिक्चर हम देख चुके थे और सारे थीम हमारे मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुके थे। तो ऐसे उसका बैकग्राउंड प्लान हुआ था। शूटिंग के दौरान की क्या मेमोरीज रही हैं आप लोगों की, अगर कुछ सेट की अगर कुछ बातें बता पाएँ जो दर्शक जो देख रहे हैं उनसे, आप क्या यादें हैं आपकी उस सेट से, उस फिल्म के सेट से? फिल्म के सेट में तो हम लोग ज़्यादा तो नहीं गए, लेकिन हमें इतना ज़रूर याद है कि देख के हमें समझ में आ गया था कि हम आपके हैं कौन जब बनी थी तो कैसे बनी होगी। जिस तरीके से वो हर एक बारीकी पे काम करते थे, हर एक, हम लोग इधर कॉलेज में शूटिंग चल रही थी तो हम गए थे। इनफैक्ट आज की सबसे बड़ी सिंगर है नेहा कक्कड़, उनको भी उसमें ला के हमने उनसे एक्टिंग करवाई थी। सज धज कर थर अंगना ल्यासी हीरा मोती पन्ना बन्नी आवेला थर बन्ना आसी सज धज कर थर अंगना ल्यासी हीरा मोती पन्ना बन्नी आवेला थर बन्ना तो गाना भी गाया था नहीं? हाँ, गाना भी गाया था। और उसमें ऐसा था कि लग नहीं रहा था शूटिंग हो रही है, लग रहा था कि शूटिंग के साथ साथ एक परिवार ही शूटिंग कर रहा है। ऐसा होता है ना कि भाई बहन, कज़न ब्रदर सब लोग इकट्ठे होकर एक एक्टिंग कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। तो वैसा था कि प्यार मोहब्बत से शूटिंग चल रही है, हर आदमी बिल्कुल प्रिपेयर्ड आया है, अपने रिहर्सल्स हो चुकी हैं,
तो और म्यूज़िक डायरेक्टर्स को भी बुलाया गया है कि आप देखिए आपका गाना कैसे शूट हो रहा है, आपके कुछ सजेशंस है। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि सजेशन सबके लिए जाते थे, हमें दी जाती थी डायरी, और जब नरेशन भी दी गई स्टोरी की तो हमें बाकायदा एक सीन की नरेशन दी गई और कहा गया कि आपके कुछ सजेशन हैं। और कमाल की बात यह है कि कोई ईगो नहीं, कोई ये नहीं कि हम राष्ट्रीय हैं, हम सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, आप नए लोग हैं। उन्होंने सोचा नहीं था कि हमारे सजेशंस अच्छे होंगे। हमारे 10 सजेशन में से उन्होंने 2-3 सजेशंस इंक्लूड करे स्क्रिप्ट के अंदर। तब हमने सीखा कि यार ईगो नहीं होनी चाहिए। कल हमारे म्यूज़िक, वहाँ से हमने सीखा कि हमारे म्यूज़िक असिस्टेंट्स भी कलाकार हमें बोलते हैं कि सर ये आपका जो बेबी डॉल के अंदर जो आपने लगाया है, जैसे हमारा पहले बारबी डॉल था, सो बेबी डॉल ज़्यादा बेटर लग रहा है। अगर कोई सजेशन दे दे तो आपको ये नहीं करना कि मैंने बनाया है, इट इज़ अबाउट कि गाना हमारा बच्चा है, उसके लिए जो बेस्ट हो वो करो, चाहे वो सजेशन आपसे आ जाए। तो ये राष्ट्रीय में बहुत अच्छा था कि वो सबकी सुनते थे और इवेंचुअली डायरेक्टर अपनी कन्विक्शन के हिसाब से जाता था। आती जाती सांसों में जागी जागी एक लहसी है, कल तक सबके जैसी ही थी, आज तू अपने जैसी है। तेरे पीछे है दुनिया, तू ये जाने या ना जाने, रंग हवा खुशबू बादल सब है तेरे ही दीवाने। कभी तू और फीडबैक के हिसाब से उन्होंने मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करे उसमें। और दोबारा उन्होंने एक सेशन रखा जिसमें हमको दोबारा स्क्रिप्ट सुनाई चेंज करने के बाद। तो हम लोग को कभी कभी लगने लगा यार कि मतलब हम लोग कौन है, हम तो यार मतलब न्यू कमर्स हैं और हमें कोई जानता नहीं है। इतनी इज्जत, इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट और इतना एक जो मतलब कैन यू इमेजिन, आपने शायद सुना भी नहीं होगा ऐसा, हमने तो नहीं सुना दोबारा ना। और देखा एक बॉलीवुड, एक हमारी जो बॉलीवुड है, जिस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को हम बॉलीवुड बोलते हैं, 10 साल काम करने के बाद मैं आपको बिल्कुल साफ कैमरे पे बोल सकता हूँ कि ये पूरा बॉलीवुड एक है और राष्ट्रीय एक है। आप बैठे हैं और अगर गाने की अगर बात ना हो तो फिर वो बात थोड़ी अधूरी सी हो जाएगी। कोई 2 लाइन आपके फेवरेट जो भी इसी लाइफ से जो भी आप गाना चाहें। हाँ, इसी लाइफ में कि वैसे तो हमें सभी फेवरेट गाने हैं, बट एक भजन था जो बहुत हाँ यूनिक था, वो डिफरेंट था, वो गा सकते हैं। हाँ, और उसमें ये अभी जो आजकल के जो इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग लिरिसिस्ट हैं मनोज मुंतशिर, उनकी और हमारी ये डेब्यू फिल्म थी एज म्यूज़िक, और उन्होंने सारे लिरिक्स लिखे थे। तो ये गाना जो था भजन, इसमें कमाल की बात ये है कि हमें तब भी नहीं समझ में आया था। आप पीछे देखते हैं लगता है अच्छा यार शुरू से हमारे अंदर थोड़ा वो मस्ती और डांस तो था, क्योंकि हमने भजन को स्टाइल में बनाया जो इस पर डांस हो सकता है। तो उसका अभी भी जितना याद है उतना गा के सुनाते हैं। 12 साल पुरानी बात हो गई। जरा धर्म करम के संग संग हो जाए कुछ मस्ती वस्ती, जय बोल के राम लला की, ले लो जी थोड़ी सी छुट्टी, पिज्जा का स्वाद भुला देना, नहीं 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 नहीं, आईपॉड ये कहीं छुपा देना, नहीं 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 नहीं, राम जी का नाम लेना 24/7, राम जी की लीला है A1, राम जी का नाम लेना 24/7, राम जी की लीला है। जरा धर्म करम के संग संग हो जाए कुछ मस्ती वस्ती, जय बोल के राम लला की, ले लो जी थोड़ी सी छुट्टी, पिज्जा का स्वाद भुला देना, नहीं 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 नहीं, आईपॉड ये कहीं छुपा देना, नहीं 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 नहीं, राम जी का नाम लेना 24/7, राम जी की लीला है A1, राम जी का नाम लेना 24/7, राम जी का नाम, राम जी। और श्रेया घोषाल ने गाया था, और श्रेया घोषाल ने उस वक्त कहा था कि इतना मज़ा कोई गाना डब करने में मुझे जीवन में पहली बार आया। अभी भी मिली थी उस दिन किसी गाने के लिए डबिंग के लिए, तब भी ये कह रही थी कि वो डबिंग तो एपिक थी, उसमें राज बाबू भी थे और सूरज जी भी थे और ऑफ कोर्स विधि तो थी ही, और वो लोग थ्रू आउट गाने के हर प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। प्रोडक्शन हो रहा था, प्रोग्रामिंग हो रही थी, एक एक चीज़ आके लोग सब सुनते थे और फिर गाइड करते थे कि इसको ऐसे कर सकते हैं। इनफैक्ट एक उसमें क्लब सॉन्ग था जो काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक बनाया था हमने, 2010 की बात है। उस गाने का वो हुक मुझे याद नहीं आ रहा, और क्लब में शूट हुआ था वो, और पार्टी सॉन्ग था, और वो उन्होंने कि हमने सोचा नहीं था कि राज बाबू और सूरज जी एन विधि कि वो ऐसा साउंड एक्सेप्ट करेंगे, बट बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक साउंड था उस ज़माने में, और उन्होंने एकदम ओके किया था। कभी तू मीठी मीठी सी, कभी हॉट शॉट, कभी टच मी ना, कभी तेज नदी की लहरों सी, क्या है तू क्या है, कह देना तू क्या है, ऐसा कंफ्यूजन उलझन है ये कैसे। किस तरीके का बदलाव देखते हैं आप म्यूज़िक में, अगर आप दोनों की अगर पर्सनली अगर बात की जाए तो? तब के म्यूज़िक, हाँ जी, तब के म्यूज़िक में और आपके म्यूज़िक में। देखिए कमाल की बात यह है कि बीच में बहुत चेंज आया था, लेकिन अब घूम फिर के अब
इंडिया की मार्केट बिकॉज ऑफ द डिजिटल एक्सप्लोजन और सोशल मीडिया एक्सप्लोजन अभी ऐसा हो गया है कि हर तरीके का म्यूज़िक चल रहा है, रीजनल भी चल रहा है और देसी पंजाबी हर चीज़ चल रही है इस वक्त। आप क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत बड़ा चेंज आया है जो है कि पहले म्यूज़िक जो होता था वो गाने होते थे, बहुत लंबे होते थे और उसमें 3 अंतरे 4 अंतरे होते थे, फिर वो 3 पे आ गए, फिर 2 पे आ गए, फिर 1 पे आ गए, अब मुखड़े पे आ गए। अब जो नया जो ट्रेंड आ रहा है कि अब इंस्टाग्राम और यूट्यूब बोलते हैं कि 1 मिनट के गाने बनाओ, तो 1 मिनट के गाने बनाने पड़ रहे हैं। मतलब अब आप सोचो कि ये जो रील्स और इससे जो 15 सेकंड में जो अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि एक गाना अगर 1 मिनट का बनेगा तो उसमें क्या तो म्यूज़िक पीस आएगा और क्या तो इंसान उस गाने को एंजॉय करेगा। तो धीरे धीरे वो बिकॉज इतना ज़्यादा दुनिया में चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ गई हैं या अट्रैक्ट करने के लिए आ गई हैं कि आपको हर चीज़ क्विक चाहिए, बहुत फास्ट चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए और तुरंत चाहिए। तो आप किस तरह से देखते हैं इस चेंज को, इस बदलाव को, इन अ गुड वे और इन अ बैड वे? आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल बिकॉज हर तरीके का म्यूज़िक चल रहा है, चाहे वो देसी हो, अंग्रेज़ी हो, हिप हॉप हो, वेस्टर्न हो, तो हर एक की मार्केट बन गई है। जैसे पहले एक ज़माने में इंडियन खाना ही ज़्यादा चलता था, अब चाइनीज़ भी चल रहा है, थाई भी चल रहा है, आपका अरेबिक, मलेशियन। तो हम अब एक ग्लोबल सिटीजन बन गए हैं। इंडिया के अंदर ही दुनिया की सारी नेशनलिटीज़ आ गई हैं, वैसे ही म्यूज़िक के अंदर भी है, हर तरीके का म्यूज़िक चल रहा है एंड बहुत प्यारा बदलाव है। विच मीन्स ऑल्सो कि उस वक्त जो 90s का म्यूज़िक था वो वापस आ गया बहुत अच्छे तरीके से। तो जितने भी 90s के लवर्स हैं, जब हम लोग रात को कभी गेट टुगेदर होता है तो जिनको 90s में वो 90s का बजाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद अगर यंगस्टर्स हों तो वो आजकल का म्यूज़िक बनाते हैं, रैप टाइप म्यूज़िक भी बजाते हैं। और अगर हम अपने मॉम डैड के साथ मॉम के ग्रुप में चले जाएँ तो वो लोग गज़ल भी सुनते हैं और 70s 80s के गाने सुनते हैं। तो सब बिक रहा है इस वक्त एंड विच इज़ अ ब्यूटीफुल चेंज। बहुत कम कंपोजर्स के साथ में ऐसा होता है कि जिनको पहले ही फिल्म में जिस तरीके से आपका जो भजन जिसके बारे में अभी आपने जो गा के सुनाया वो इतना हिट हो गया, लोगों ने इतनी बातें करी उस बारे में, इतना अच्छा आपको रिस्पांस मिला, फीडबैक मिला, इसके लिए अवार्ड भी मिला, बाय द वे हमें स्टारडस्ट अवार्ड मिला, बेस्ट न्यू कमर अवार्ड मिला, बेस्ट डेब्यू अवार्ड। तो आगे बढ़ने में और काम करने में प्रेशर कितना बढ़ जाता है कि और लाइफ और चैलेंजिंग हो जाती है? क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? See, the most challenging thing about any human being is that you have to, rediscover yourself. कभी भी देखिए, हमने जब लेजेंड्स के साथ इस दौरान हमने बच्चन साहब के साथ काम किया, सलमान खान के साथ काम किया, अभी हाल ही में हमने सदगुरु को गाना गवाया है, उनके लिए गाना बनाया और उन्होंने गाया हमारे साथ। सलमान खान से भी गवाया और सदगुरु से भी गवाया, दोनों सिंगर हु आर नॉन सिंगर्स बट वी मेड श्योर कि दे साउंड वेरी गुड। तो गवाया उनसे, तो हमने ये रियलाइज़ किया कि जब वो बच्चन साहब भी जब हमारे साथ गाना कर रहे थे, पार्टी तो बनती है, और ये लोग इतने ज़्यादा पैशनेट हैं और इतने ज़्यादा परफेक्शन के भूखे हैं कि आज रोज़ सुबह उठ के उनको रोज़ कुछ एक नई चीज़ करनी है और उस पहले से भी बेटर करनी है। तो ये हमने ये स्टडी किया यार कि कैसा पैशन है जो आपको रोज़ मतलब ज़िंदा रखता है और रोज़ हर मिनट आप कुछ बेटर करना चाह रहे हो। जिस तरीके से हैंगओवर सलमान भाई ने गाया या सदगुरु को हिंदी नहीं आती, उन्होंने जिस तरीके से गाना गाया, इतना तो कोई सिंगर भी, मैं बता रहा हूँ, दर्द नहीं लेता जितना ये लोग हमें, इन्होंने नहीं मज़ा नहीं आ रहा, एक बार और हम कब के संतुष्ट हो चुके हैं। ये लोग संतुष्ट ही नहीं होते हैं, मतलब दे जस्ट वांट मोर फ्रॉम लाइफ और आगे कुछ नया करना चाहते हैं और जो हाथ में लेते हैं उसमें पूरी जान डाल देते हैं। सो वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम। ओके, लास्टली जाते जाते क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से जो आपको देख रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप उनसे? हम ये कहना चाहेंगे कि आई थिंक एवरीबडी हु वांट्स टू अंडरस्टैंड हाउ एंटरटेनमेंट बिजनेस वर्क्स, एक बार ज़रूर जाके आप राजश्री प्रोडक्शन के बारे में पढ़िए, उनकी हिस्ट्री, उनकी बायोग्राफीज़, उनकी पूरी टेक्निकल नॉलेज की, उन्होंने कैसे पिक्चर बनाई, कैसे रिकॉर्ड्स तोड़े उस ज़माने में, हम आपके हैं कौन से और मैंने प्यार किया जैसी पिक्चरों से, जो रेवोल्यूशन है आज भी, एक बेसिकली एक सिलेबस है। तो राजश्री इज़ अ सिलेबस, राजश्री इज़ अ स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन एंड यू ऑल कैन ईजिली गो एंड लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। एंड सबसे बड़ी अच्छी चीज़ उसमें, मतलब मीत ब्रदर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिसाइड्स द टेक्निकल नॉलेज एंड इंडस्ट्री नॉलेज, इज़ इंसानियत के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। अपनों ने वनवास दिया श्री राम को सरजू पार, और पराया था जो केवट बन गया हाथों की पतवार। कोई मन में रह के मन के 100 टुकड़े कर जाए, कोई मन से दूर हो फिर भी ये मन सुख से भर जाए। और वो
आई थिंक हमारी इंडस्ट्री में देते नहीं है जब अवार्ड्स होते हैं, बट वो ज़रूर होना चाहिए कि कौन सी प्रोडक्शन हाउस और कौन से एक्टर्स में सबसे अच्छी इंसानियत है, ये एक अवार्ड ज़रूर शुरू करना चाहिए और उसका नाम ही रखना चाहिए राजश्री इंसानियत अवार्ड। ना जैसे क्रिकेट में भी फेयर प्ले अवार्ड आ गया है अभी, जो हर मैच में होता है कि विच टीम एंड विच प्लेयर्स वर द मोस्ट फेयर प्लेयर्स। अच्छा, आई डिडंट नो दिस। सो वैसा होना चाहिए एंड ऑफ कोर्स राजश्री विल बी पायनियर्स इन दैट। और जो भी ये कमाल की बात है, राजश्री जो भी बनाता है उसमें वो जो हमारी जो नींव है हिंदुस्तान की, जो कल्चर है, वो उसको लेके चलते हैं साथ में। तो ज़माना बदल गया है और विचार बदल गए हैं, लेकिन कल्चर को फिर भी इन्होंने साथ में पकड़ा हुआ है, जो बहुत कमाल का है। सो आई थिंक वी ऑल शुड फॉलो देम एंड देयर चैनल्स डिजिटली, एंड जो भी रिलीज़ होता है, राजश्री की पिक्चरें आ रही हैं जो वो, उन सबको हम सबको जाके देखना चाहिए और ये उसमें बहुत खुद को अपने अंदर झांकने का मौका मिलेगा उनकी सिनेमा के थ्रू। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके एंड काफ़ी कुछ नया जानने को मिला आज। थैंक यू। I am Manmeet. I'm Harmeet with the Meet Bros. बहुत 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 बधाइयाँ राजश्री प्रोडक्शंस को for completing 75 long years in the film industry. हमारी तहे दिल से शुभकामनाएं, बिकॉज हमारे देश को भी 75 साल की आज़ादी का टाइम कंप्लीट हो गया है, सेलिब्रेशन हो रही है, एक आज़ादी महोत्सव सरकार ने अनाउंस करा है और ये जो आज़ादी है ये हमारी सिर्फ देश के लिए नहीं है, राजश्री की 75 ईयर्स कंप्लीशन की भी है सेलिब्रेशन। सो आवर बेस्ट विशेस फ्रॉम ऑल आवर हार्ट।